गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी मानव रक्त की। मानव रक्त क्या है? तो अपन कह रहे थे मानव रक्त जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो रक्त के द्वारा जो अपने शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को आदान प्रदान करता रहता है या उसको सर्कुलेट करता रहता है। इसके साथ साथ ही वो भोज्य पदार्थों को और अपना जितने भी उत्सर्ज्य पदार्थों को है उसको भोज्य पदार्थों को शरीर में अंगों तक पहुंचाता रहता है और जितना भी उत्सर्ज्य पदार्थ है उसको उत्सर्ज्य अंगों की ओर पहुंचाता रहता है। कल अपन ने स्टडी की थी भाई रुधिर जो होता है उसका कंपोजिशन कैसा होता है, उसका संगठन कैसा होता है। तो उसमें अपन ने दो पार्ट बताए थे कि रुधिर जो होता है एक प्लाज्मा से बनता है और एक उसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो था वो अपन ने कहा था एक हल्का पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य था जो कि सामान्य जिसमें ज़्यादातर मात्रा जल की 90 से 92% थी और कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। उसके बाद अपन ने कल स्टडी की थी आरबीसी की। आरबीसी जो होती है वो अपन कह रहे थे लाल रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है। आरबीसी जो होती है वही अपने मेन और टू CO2 का आदान प्रदान करती रहती है। आज जो अपना टॉपिक है वो है अपना इसकी सेकंड रक्त कणिका। सेकंड रक्त कणिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिका है, WBC। WBC क्या होती है? तो देखो WBC होती है वो सामान्य अपन कह रहे हैं WBC होती है वो अपना श्वेत ये बहुकेंद्र की रचना होती है जो कि आरबीसी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब आरबीसी और WBC का जो बनने का अनुपात होता है वो 600:1 होता है। यानी अगर 600 आरबीसी बननी है तो केवल कितना बनेगा? 1 WBC ही बनेगा। WBC को अपन ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसके अलावा इसको अपन भाई शरीर का सफाई कर्मचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफाई कर्मचारी। क्यों बोलते हैं सफाई कर्मचारी? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जितने भी अपने एसिड या अपन डेड सेल्स होती है या कोई बाहरी जो जीवाणु विषाणु की जो सेल आ गई उसको मारने का उसको खत्म करने का किसका है? इसी WBC का है। मतलब शरीर में एकदम बाहरी कणिकाओं को नष्ट करने का, बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम किसका है? WBC का ही होता है। WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भाई आरबीसी भी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। ये भी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लेकिन WBC की जो सेल्स होती है वो अलग अलग जगह पर जाकर विभेदित होती है। जैसे अपने T सेल, B सेल होती है वो अलग अलग जगह पर जाकर विभेदित होती है। जैसे कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मली अपने पैर पे चेज अपेंडिक्स वगैरह वहाँ पर जाकर क्या होते हैं? टॉन्सिल्स वगैरह वहाँ जाकर विभेदित होते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में जो WBC होती है वो 6000 से 8000 प्रति क्यूब mm होती है। और अपन कहेंगे मनुष्य में जो मादा मनुष्य होती है उसमें थोड़ी WBC कम होती है किसकी तुलना में? नर की तुलना में। क्यों? उसमें रक्त भी थोड़ा कम होता है। WBC का जीवन काल होगा वो नॉर्मली 4 से 5 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन का। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज का होता है। अब WBC जो होती है उनकी अगर अपन संरचना देखें तो WBC के अगर कोशिका द्रव्य की रचना यानी साइटोप्लाज्म की रचना देखें तो उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी रचना देखें तो उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कणिकीय और एक अकणिकीय। कैसे? कि भाई जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर केंद्रक तो दोनों में है, इसमें भी केंद्रक है इसमें भी केंद्रक है। लेकिन अगर इस तरह के कोशिका द्रव्य में इस तरह के कण उपस्थित हो, कोशिका द्रव्य में क्या हो? कण रचनाएं, कणिकीय रचनाएं उपस्थित हो तो वो कौन सी होगी? कणिकीय होगी। और अगर कण नहीं है तो कौन सी होगी? वो अकणिकीय होगी। इसका मतलब अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य के में कणों की उपस्थिति अनुपस्थिति आधार पर ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिकीय और एक होती है अकणिकीय। कणिकीय जिसमें कणिकीय रचनाएं उपस्थित होती है, अकणिकीय जिसमें कणिकाएं उपस्थित नहीं होती। तो अपन पहले बात करते हैं किसकी? कणिकीय कोशिकाओं की। कणिकीय कोशिकाएं कौन से थे? जिनके कोशिका द्रव्य में अपन कहते हैं कणिकाएं उपस्थित होती है। तो अपन कहेंगे ये जो होती है वो गहरे रंग की बहुकेंद्रीय कोशिका होती है जिनके कोशिका द्रव्य में क्या होती है? कणिकाएं होती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? कणिकीय रचना कहते हैं। देखो अपने जो कणिकीय होती है वो कितने? WBC की टोटल 65% होती है, अकणिकीय ओनली 35% होती है। उस 65% जो होती है भाई WBC का टोटल कितना परसेंट होती है? 65। और इनका आकार 10 से 12 मिलीमीटर का होता है। अब जो ये कणिकीय होती है उनको अपन क्या करते हैं भाई? विशेष प्रकार के अभिरंजकों या डाई से क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं ताकि अपने आइडेंटिफाई हो सके कौन सी किस टाइप की हो सकती है। तो ये अभिरंजन होने के आधार पर या किस टाइप की डाई से अभिरंजित होती है उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया।
कौन कौन से पहला बांटे गए कौन सी, न्यूट्रोफिल। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है इयोसिनोफिल्स और तीसरी होती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती है वो 62% होती है, कितने परसेंट होती है, 62%। इयोसिनोफिल्स होती है 2.5% होती है, और बेसोफिल्स होती है 0.5% होती है। न्यूट्रोफिल्स सेल जो होती है वो अपने दोनों टाइप के, यानी न्यूट्रोफिल को मैं एन से शो कर रहा हूँ, इयोसिनोफिल से ई से शो कर रहा हूँ, और बेसोफिल को बी से शो कर रहा हूँ। तो न्यूट्रोफिल है न्यूट्रल, इट मीन्स ये एसिडिक भी, एसिड और बेस दोनों से, यानी एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी, दोनों से क्या है ये अभिरंजित हो सकती है। मतलब एसिड वाली डाई भी यूज कर सकते हो, एसिडिक डाई भी यूज कर सकते हो, यानी नॉर्मली आपने ईओसिन वगैरह भी यूज कर सकते हो, और बेसिक डाई भी यूज कर सकते हो, मिथाइल ब्लू वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। तो ये कोई सी भी डाई हो उससे अभिरंजित हो जाए, वो कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी। इयोसिनोफिल्स होती है ओनली एसिडिक डाई से अभिरंजित होती है, किससे होती है, एसिड से अभिरंजित होती है। इसी रीजन से इयोसिनोफिल को अपन एसिडोफिल कोशिका बोलते हैं। एसिडोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं, कौन सी सेल बोल सकते हैं, एसिडोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं। क्यों कि नॉर्मली किससे होती है, एसिड से ही या एसिडिक डाई से ही अभिरंजित होती है। और ज्यादातर एसिडिक डाई कौन सी यूज होती है, इयोसिन। कौन सी यूज होती है, इयोसिन। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। फिर दूसरी अपन तीसरी बात करें बेसिक वाली, तो नॉर्मली जो क्षार से होगी, खाली क्षारीय अभिरंजक से ही अभिरंजित हो, तो वो कौन सी सेल होती है, बेसोफिल्स होती है। बेसोफिल सेल होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, 0.05% होती है। तो अब अभिरंजन के आधार पर तीन भाग में हो गए, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ओनली एसिड और बेस दोनों से अभिरंजित हो जाए, इयोसिनोफिल्स ओनली एसिड से अभिरंजित हो जाए, बेसोफिल्स ओनली बेस से अभिरंजित हो जाए। पहली बात करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है नॉर्मली अपन कह रहे हैं एसिडिक से भी अभिरंजित हो जाए और किससे, बेसिक से भी अभिरंजित हो जाए। टोटली डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है, 62% होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजन से अभिरंजित होकर कौन सा रंग दिखाती है, बैंगनी रंग दिखाती है, हल्का बैंगनी रंग दिखाती है। और सामान्य ये क्या करती है, शरीर में संक्रमण से सुरक्षा करती है, यानी कोई इन्फेक्शन अगर अपनी बॉडी में हो जाता है तो इनकी डायरेक्ट मात्रा बढ़ जाती है। इसका पता कैसे चले, तो इसका पता चलता है एक टेस्ट होता है डीएलसी, जो अपन लास्ट लेसन, अपनी इस बुक के लास्ट लेसन में पढ़ेंगे। डीएलसी टीएलसी दो होती है। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है उनकी जानकारी के लिए होता है। डीएलसी होते हैं डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, यानी न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स कितनी कितनी मात्रा में होते हैं उनकी जानकारी के लिए होती है। तो डीएलसी के थ्रू अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, अगर अपने ब्लड में न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट कह देते हैं ब्लड में क्या है, संक्रमण हो चुका है, ब्लड में किसी टाइप का इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। यानी अपने ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो किससे थ्रू लगाएंगे, डीएलसी। नॉर्मल अपन देते हैं जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर डीएलसी करवाता है, तो उसमें क्या होता है भाई, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी होती है साइड में ब्रैकेट में, और आगे जो आपकी कैलकुलेट वैल्यू है, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच में आ रही है तो नॉर्मल सही होता है, या उससे कम या उससे ज्यादा आ रही हो तो अपन कहते हैं किसी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। तो नॉर्मल अपन कह रहे हैं न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ेगी, जब अपने शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है। सामान्य कौन सी प्रवृत्ति होती है, भक्षाणविक प्रवृत्ति, मतलब डेड सेल को नष्ट करने वाली होती है। और जीवन का कितना होता है, 10 से 12 घंटे का जीवन काल होता है। तो न्यूट्रोफिल्स एसिड और क्षार दोनों से अभिरंजित होगी, हल्का बैंगनी रंग देगी, संक्रमण के टाइम में ज्यादा एक्टिव होती है, ब्लड में अगर इन्फेक्शन होता है तो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात करते हैं अपन इयोसिनोफिल्स की। इयोसिनोफिल्स होती है इयोसिन से अभिरंजित होने वाली। इयोसिन क्या होती है, ओनली एसिडिक डाई होती है। तो नॉर्मल कितना परसेंट होते हैं, 2.5% होती है। अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है और कौन सा रंग दिखाती है, हल्का गुलाबी रंग दिखाती है। सामान्यतः कौन सी डाई से अभिरंजित होती है, ये इयोसिन से। किससे होती है, इयोसिन से अभिरंजित होती है, इसी कारण इसको इयोसिनोफिल बोलते हैं। चूंकि इयोसिन क्या होती है, एसिड होती है, इसीलिए इसको एसिडोफिल सेल भी बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं, एसिडोफिल सेल बोलते हैं। ये सामान्यतः कब एक्टिव होती है, एलर्जी के समय, यानी अपनी बॉडी में जब एलर्जी अगर बढ़ जाती है तो एलर्जी के समय ये सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। और जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ज्यादा ये सक्रिय होती है। तो इनके आसानी से अपन पहचान लेते हैं ये एनर्जी के टाइम में कौन से एक्टिव होगी, इयोसिनोफिल से एक्टिव हो जाती है।
फिर थर्ड अपन बात करें कौन सी की, बेसोफिल की। बेसोफिल क्या होती है? तो बेसोफिल जो सेल्स होती है वो नॉर्मली अपने डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट होते हैं? ओनली 0.5% होती है। कितना होती है? 0.5% होती है। और ये अम्लीय अभिरंजक से भी और क्षारीय अभिरंजक से भी न अभिरंजित होकर ओनली किससे, यानी खाली किससे? क्षारीय अभिरंजक से ही अभिरंजित होती है। भाई एसिडोफिल्स है या इओसिनोफिल्स होती है वो नॉर्मली खाली एसिड से, और जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है वो दोनों से, और बेसोफिल्स ओनली बी से बेसोफिल और बी से बेस क्षार से। ए से एसिड और ए से एसिडोफिल। ठीक है भाई। एन से न्यूट्रल, एन से न्यूट्रोफिल। ठीक है भाई। तो गहरे रंग के नीले रंग का दर्शाती है। इसमें क्या होता है? हिपेरिन हिस्टामिन जैसे पदार्थ निकलते हैं। हिपेरिन हिस्टामिन जैसे पदार्थ क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लामेंट्री होते हैं, मतलब सूजन वगैरह के समय, जो चोट वगैरह, चोट लगने के समय सूजन वगैरह उत्पन्न होती है तो वो इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। क्यों? कि ये रक्त की पारगम्यता को उस साइड में बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वहां प्रतिरोधक क्षमता वाली यानी भक्षाणु प्रवृत्ति की कोशिकाएं वहां पहुंच सके, और वहां पर जो बाहरी संक्रमण है उससे सुरक्षा हो सके। ये रक्त को जमने से रोकती है, इसी कारण ये चोटग्रस्त क्षेत्र में सूजन वगैरह उत्पन्न कर देती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 9 से 18 दिन का होता है। अब इन तीनों की क्या है, एक कंपेरेटिव स्टडी का एक टेबल अपन ने बनाई है। आपको तो ये नॉर्मली टेबल याद कर लेनी, थ्योरी अपना याद हो जाएगी। सबसे पहले मात्रा। तो ये डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा होती है वो टोटल डब्ल्यूबीसी कितने 62% होती है, इसमें 2.5% होती है और इसमें 0.5 होता है। अभिरंजन देखे तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजक से अभिरंजित होती है। खाली अम्लीय से होती है और ये क्षारीय से। खाली अम्लीय कारणीय होने कारण इसे क्या बोलते हैं? एसिडोफिल सेल्स बोलते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिरंजित होकर हल्का बैंगनी गुलाबी रंग देती है, और ये हल्का गुलाबी देती है और ये नीला रंग का देती है। कार्य संक्रमण से सुरक्षा करती है, एलर्जी के समय सुरक्षा करती है, रक्त की पारगम्यता बढ़ाती है। जीवन काल का ये 10 से 12 घंटा का होता है, 30 दिन का होता है, और 9 से 30 घंटे का होता है, और 9 से 18 दिन इसकी वैल्यू होती है या इसकी अवधि होती है। इनके डायग्राम से शो करें तो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बहुकेंद्र की रचना होती है। यूसिनोफिल्स भी बहुकेंद्र की रचना, और तीसरी अपनी बेसोफिल्स सेल्स है। फिर अपन बात करें किसकी? सेकंड की। सेकंड कौन सी है आपकी? सेकंड अपन बात करते हैं अकणिकीय श्वेताणु या एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो अपन कहेंगे एग्रेनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो नॉर्मली टोटल डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट होती है? 35% होती है। भाई 65% कौन सी थी? नॉर्मली ग्रेन्युलोसाइट्स थी। एग्रेनुसाइट कितनी है? 35%। इनको भी दो पार्ट में बांटा गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ट्रांजिशन देखो तीसरा पार्ट तो है, बट ये इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। इसलिए अपन अलग से भी लिख सकते हैं, अलग से नहीं लिखो तो भी मोनली अपने बुक में अपने दो ही लिखी है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं? पहले अपन कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड होते हैं, यानी बहुत सारे बहुकेंद्र की रचनाएं होती हैं, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड रचना होती है, मोनोन्यूक्लिएटेड रचना होती है, सिंगल न्यूक्लियस वाली रचना होती है वो पॉलीन्यूक्लिएटेड। कौन सी? ग्रेनुलोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी का केवल कितना परसेंट बनाती है? 35% भाग ही बनाती है। इसके कोशिकाद्रव्य में कणिका नहीं होती, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अकणिकीय श्वेताणु कहते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो बीन शेप की होती है, किडनी शेप की आकृति की होती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो होता है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का क्या है? बीच का पार्ट है, या दोनों का कॉमन पार्ट होता है। पहली बात करते हैं अपन किसकी? मोनोसाइट्स की। तो वो क्या होता है मोनोसाइट? मोनोसाइट जो होती है वो बड़ी कोशिकाएं होती है, बड़ी कणिकाएं होती है, जो डब्ल्यूबीसी है खाली कितने परसेंट भगाती है? ओनली 5% भाग बनाती है। कितना परसेंट भाग बनाएगी? ओनली 5% भाग बनाएगी। और ये बहुत ज्यादा गतिशील तथा भक्षाणविक प्रवृत्ति को दर्शाने वाली, भक्षाणविक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाली क्या होती है? कोशिकाएं होती है। फिर दूसरी बात करें लिम्फोसाइट्स की। ये मेन कणिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी में, जो अपने शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देती है, मतलब अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव रखती है। इम्यूनोलॉजी कल जो सेल्स होती है वो इनको ये बोल सकते हैं। तो ये छोटी कणिकाएं होती है जो आरबीसी की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है। कुल श्वेताणु का कितना परसेंट होती है? 30% भाग होती है। लिम्फोसाइट को वापस दो भागों में बांटा जा सकता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कितने भागों में बांटा गया? दोनों भागों में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने प्रतिरक्षा तंत्र से। किससे रिस्पॉन्सिबल है? अपने प्रतिरक्षा तंत्र से। टी लिम्फोसाइट में जो प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव होता है वो होता है CMIS,
सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। कौन सा एक्टिव होता है? सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। मतलब बाहर की कोई सेल अगर अपने शरीर में आ जाती है तो उसको वो क्या कर देती है? खत्म करती है। यानी टी सेल होती है, वो घेर लेती है और घेर कर उसको नष्ट करके भक्षाणु कोशिका के पास में भेज देती है। कब कोई सेल आती है, यानी जीवाणु विषाणु कोई शरीर में प्रवेश कर जाए तो। ऐसे ही मान लो कोई सेल नहीं आई, कोई जहर वगैरह आ गया, कोई लिक्विड आ गया, कोई केमिकल अपनी बॉडी में आ गया जो रक्त में घुल गया, तो अब कौन सा अपना बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा और उस समय जो एंटीबॉडी मीडिएट होगी वो कौन सी की? HMIS, ह्यूमोरल मीडिएट इम्यून सिस्टम, या इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं? AMIS, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम। यानी इसमें अपनी एंटीबॉडी एक्टिव होती है और एंटीजन के साथ रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको खत्म करती है। क्लियर? तो टी लिम्फोसाइट CMIS सिस्टम के लिए उत्तरदायी है और बी लिम्फोसाइट अपने HMS सिस्टम के लिए उत्तरदायी होती है। तो टी सेल और बी सेल दोनों लिम्फोसाइट जो होते हैं प्रतिरक्षणी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है और रोगजनों से बचने के लिए प्रतिरक्षियों का यह शरीर में निर्माण करती रहती है। क्लियर? ये तो हो गया अपना कौन सा? लिम्फोसाइट या ग्रेन्यूल्स, जो अपने कौन से थे? WBC के थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई जो अपना ब्लड था उसमें तीसरी चीज थी कौन सी? प्लेटलेट्स। ये अपने WBC की स्ट्रक्चर हो गई। ये मोनोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है सॉरी। ट्रांजिशन जो होते हैं हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर की जो सेल होती है उस टाइप की अपने जो सेल होती है वो ट्रांजिशनल सेल होती है, दोनों का मिक्सअप होती है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? प्लेटलेट्स की। देखिए प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स जो होती है नॉर्मली अपने शरीर के अंतर्गत क्या है? रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। इन्हें अपन क्या बोल सकते? थ्रोम्बोसाइट। जिस तरह आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या बोल सकते हैं अपन? थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं। ये छोटी आकृति विहीन और केंद्रक विहीन रचनाएं होती है। और कौन सी केंद्रक विहीन होती है? तो अपन कहेंगे केंद्रक विहीन आरबीसी भी होती है, लेकिन असप्शन है आरबीसी में कौन? लामा और ऊंट असेप्शन होता है। और अस्थि मज्जा में ये बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है? 7 से 5 to 7, यानी नॉर्मल अपन 1 वीक का इसका जीवन काल मान सकते हैं। होते क्या है ये? नॉर्मल अपन कहेंगे भाई इसका निर्माण अस्थि मज्जा हुआ, जीवन काल 5 से 7 दिन हुआ। और ये होते क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब कैरियोसाइट्स जो होते हैं केंद्र के छोटे छोटे टुकड़े टाइप की मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनसे क्या बनती है? थ्रोम्बस प्रोटीन। ये थ्रोम्बस प्रोटीन होती है वो नॉर्मली अपने रक्त स्कंदन कारक को एक्टिव करती है और एक्टिव करके रक्त को जमाने में सहायक होती है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति में देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल इनकी संख्या 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है, प्रति mm तक होती है। मादाओं में थोड़ी इसकी मात्रा कम होती है क्योंकि रक्त भी क्या होता है? थोड़ा कम होता है। क्लियर? ये हो गई अपनी कौन से? रक्त के जो कणिकाएं, रक्त की कणिकाएं आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रक्त के कार्य की, कि मानव का जो रक्त होता है क्या क्या काम करता है। तो देखो मानव के मुख्य रक्त के कई सारे कार्य होते हैं। क्या क्या? कि भाई रक्त में हीमोग्लोबिन का एक श्वसन वर्णक होता है जो कि O2 और CO2 का क्या रहता है? परिवहन करवाता है। इसका मतलब रक्त O2 CO2 का परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। इसके साथ साथ पचित भोजन जो होता है उसको शरीर के कोशिकीय भागों तक पहुंचाने का काम भी रक्त का होता है। रक्त जो होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण भी करता है। ये शरीर के हार्मोन, शरीर में जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोनों को एक स्थान से उसके यानी स्त्रावी भाग से लेकर उसके टारगेट अंग तक पहुंचाने में सहायक होता है। ये WBC के द्वारा, इसमें जो WBC होती है वो रोगाणु से अपनी सुरक्षा करती है। प्लेटलेट्स होती है वो थक्का बनाने में सहायता करती है। उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने में भी रक्त सहायक करता है। और रक्त के द्वारा कई सारी बीमारियों की जानकारी प्राप्त करके विभिन्न पैथोजेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उचित ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये है अपना कौन सा? रक्त। तो आज अपन ने पढ़ा है रक्त कणिका में WBC और प्लेटलेट। WBC जो होती है वो नॉर्मल अपन कह रहे हैं 2 टाइप की है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें साइटोप्लाज्मिक कणिकाएं उपस्थित होती है, एग्रेन्युलोसाइट जिसमें कणिकाएं अनुपस्थित होती है। ग्रेन्युलोसाइट को अभिरंजन होने के आधार पर 3 भागों में बांटा। अगर वो मान लो खाली न्यूट्रल यानी एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के डाई से अभिरंजित होता है तो न्यूट्रोफिल सेल होगी जो अपने 62% होती है। दूसरी अपनी बात करते हैं कौन सी? इयोसिनोफिल्स, जो ओनली इयोसिन नामक डाई से या कोई भी अम्लीय डाई ज़्यादातर यूज होती है इयोसिन, इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। अम्लीय डाई से अभिरंजित होती है। अम्लीय डाई से अभिरंजित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिल्स
फिल्स बोलते हैं, या अपन एसिडोफिल सेल्स बोल सकते हैं। फिर अपन ने बात की भाई तीसरी कौन सी, बेसोफिल, जो बेस से क्या होती है, अभिरंजित, यानी क्षारीय डाई से अभिरंजित होती है। उसके बाद अपन ने रक्त अकणिकीय भाग की बात की, तो अकणिकीय अकणिकीय हो गई। फिर अकणिकीय तो दो थी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होती है वो अपन कह रहे हैं भाई मोनोन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं होती है, या अपन मेगाकैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और बी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स में आते हैं। जो टी और बी होते हैं नॉर्मली CMIS और HMIS नामक इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ये एक्टिव किए रखती है। क्लियर। उसके बाद अपन ने रक्त के कार्य पढ़े, तो वेरियस टाइप के रक्त के कार्य होते हैं। तो ये तो है अपना ह्यूमन रक्त। कल अपन पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप, यानी ह्यूमन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।